आपको ये कांसेप्ट कराऊंगी कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स तो डेफिनेटली फिक्स हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है। साथ साथ में मैंने आंसर शीट के पेजेस भी डाल रखे हैं आपको दिखाने के लिए कि आपको ये एग्जाम्स में कैसे लिखना है। ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूं। इसका फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा इजी होता है। बस एक चीज दिमाग में रखना, आपको 120 वर्ड्स एक्सीड नहीं करने हैं, यानी कुल मिलाकर आपको 10 to 12 लाइंस जो है आपके एग्जाम में लिख के आने हैं। इट हैज टू बी इन अ सिंगल पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में ये होना चाहिए। इसमें वैसे आप कोई लाइन लीव नहीं करते, लेकिन अगर मान लीजिए आपने 1% कर भी दिया तो इसमें आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आप 2 to 3 लाइंस में इसका इंट्रोडक्शन लिखते हो और सारा का सारा इंट्रोडक्शन आपका क्वेश्चन से ही बनता है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है। फिर आपकी बॉडी होती है जो 5 to 6 लाइंस या 7 लाइंस तक हो सकती है और फिर कंक्लूजन होता है जिसमें आप अपने पूरे के पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करते हो। तो ये हो गए आपके ऑलमोस्ट 10 लाइंस जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिख के आने होते हैं। अब एनालिटिकल पैराग्राफ यार इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन बहुत ही आसान होता है। आपको स्टार्टिंग में कोई सी भी में से एक लाइन लर्न करनी है और उसके बाद जो क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है आपको उसी इंफॉर्मेशन को 2 लाइन में समराइज करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई सी भी लाइन यूज कर लो। मैंने पर्सनली ये वाली लाइन यूज कर ली, मानो कि द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स। अब आपको करना कुछ नहीं है, जहां जहां पे चार्ट है वहां पे अगर चार्ट दिया होगा तो चार्ट लिखो, पाई चार्ट दिया है तो पाई चार्ट लिखो, आपको ग्राफ दिया है तो ग्राफ लिखो। फॉर एग्जांपल यहां पे पाई चार्ट है तो आपने लिख दिया द पाई चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स। अगर यहां पे टेबल होता तो द टेबल गिवन अबव डिस्क्राइब्स। बस इंट्रोडक्शन के लिए कोई सी भी एक लाइन लर्न कर लो और जो जिस टाइप का भी ग्राफ दिया है उसको यहां पे यूज कर लो। द टेबल गिवन अबव डिस्क्राइब्स या फिर द टेबल सजेस्ट या फिर द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, कोई सा भी एक लाइन इंट्रोडक्शन के लिए यूज कर लिया। उसके बाद जो चीज क्वेश्चन में पूछी होती है उसी को ही 2 लाइन में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपसे बोला गया है कि लोगों से पूछा गया कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है और यहां पे ये जो पाई चार्ट है ये बताता है कि लोगों ने क्या क्या चीज चूज करी। फॉर एग्जांपल कईयों ने बोला नॉलेज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, कईयों ने बोला लव वैल्यूएबल है, कईयों ने बोला पावर है, मनी है, फेम है। ठीक है, तो अब आपको इसके ऊपर एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैंने बोला कोई सी भी एक लाइन यूज करनी है, जैसे यहां पे यूज किया है द गिवन पाई चार्ट डिस्प्लेस। अब क्या दिखा रहा है ये द एनालिटिक्स ऑफ, क्या डेटा दिखा रहा है ऑफ व्हाट पीपल थॉट वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, जो लोगों ने सोचा कि क्या सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। और पाई चार्ट क्या है 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड पाई चार्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। इट मींस द नंबर ऑफ रिस्पांसेस आर 5, यानी कि 5 तरीके के जवाब हमें मिले। ये होता है आपका इंट्रोडक्शन। अब एक एग्जांपल ये देखो इंट्रोडक्शन बनाने के लिए कि रिसर्च वाज कंडक्टेड, ये देखने के लिए मैच्योरिटी गैप कितना है यंग लोगों में और ओल्ड लोगों में, और रिस्पोंडेंट्स को पूछा गया कि क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है सक्सेसफुल होने के लिए। तो बस इसी को देखते हुए आपने आंसर लिख दिया। अब यहां पे ये क्या है बार है, तो गिवन बार सजेस्ट रिप्रेजेंट्स, जो मैंने बताया था द रिसर्च कंडक्टेड टू ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द मेंटालिटी ऑफ यंग जनरेशन एंड मैच्योर जनरेशन, दोनों के बीच का मेंटालिटी डिफरेंस पता करना। ये आपका इंट्रोडक्शन ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट देखो अब कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में लाइन ग्राफ आते हैं तो कभी नीचे जाते हैं कभी अचानक से बहुत ऊपर जाते हैं, तो उसके लिए ना कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। आपका एनालिटिकल पैराग्राफ में इन्हीं वोकैबुलरीज के मार्क्स मिलते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर तो कोई भी ग्राफ, अगर तो कोई भी लाइन ग्राफ से नीचे की तरफ जा रहा है बच्चों, तो कोई भी 2 वर्ड याद करके चले जाओ कि देयर इज अ ड्रॉप या फिर डिक्रीज हो गया। अगर ऊपर जा रहा है तो आप लिख सकते हो कि इंक्रीज है, राइज है, देयर इज अ राइज, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है तो आप स्काई रॉकेट भी बोल सकते हो। अगर कोई चेंज नहीं है तो आप लिख सकते हो रिमेन स्टेबल और रिमेन अनचेंज, कोई भी चेंज नहीं रहा। अगला देखो कांस्टेंट चेंज। कांस्टेंट चेंज में क्या है, जब आपका ग्राफ है और ऊपर नीचे चल रहा है तो उसमें आप फ्लक्चुएट जैसे टर्म का यूज करते हो। अब बात करते हैं पाई चार्ट की। पाई चार्ट के लिए भी यूज करने की टर्म होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पाई चार्ट में परसेंटेज जो 60% के अराउंड है, मान लो आपके पाई चार्ट में बोला है कि 60% ऑफ द पीपल ड्रिंक कोका कोला, तो उस केस में आपको 60% ना लिख करके क्या लिखना है नियरली 2/3, यानी इस पाई का 2/3 लोग क्या करते हैं कोका कोला कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट देखो अगर परसेंटेज अराउंड 52% है यानी 50s की लाइन में है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 52% लोग ये करते हैं, आप इसके लिए स्पेसिफिक वोकैबुलरी यूज करते हो ओवर हाफ ऑफ ऑल द रिस्पोंडेंट्स, सारे रिस्पोंडेंट्स के 50% लोग, इसका ये मतलब होता है। अगर परसेंटेज 25% के अराउंड है तो क्वार्टर यूज कर सकते हो, यानी एक सर्कल क्या है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 25% के लिए यूज द वोकैबुलरी क्वार्टर। और अगर आप में थोड़े से लोग फॉर एग्जांपल 2% 3% है तो आप स्मॉल फ्रैक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर ग्राफ में रिलेशनशिप पूछा जाता है कि एक की सेल्स तो बहुत ज्यादा हुई और एक की सेल्स कम हुई, तो आप एक वर्ड तो बहुत सिंपल है जो यूज कर सकते हो इन ऑपोजिट टू। ठीक है, जैसे मैंने बोला कोक की सेल्स तो बहुत ज्यादा हुई लेकिन इस पर्टिकुलर चीज की सेल कम हुई, तो आप क्या कर सकते हो कि कोक की सेल्स तो ज्यादा है इन कॉन्ट्रास्ट टू या इन ऑपोजिट टू इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कम है। तो सबसे पहले तो कंपैरिजन टू, ऑपोजिट टू या फिर इन कॉन्ट्रास्ट, ये बहुत ही ज्यादा इजी तरीके होते हैं लिखने के लिए। अगर जब भी कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन लिखते समय 2-3 चीजें याद रखो। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूं या तो कंक्लूड करते समय लिख दो टू कंक्लूड और उसके बाद अपना स्टेटमेंट लिखो, या फिर लिख लो इन समरी। ये 2 सबसे आसान तरीके हैं, बट अगर आपको थोड़े और मार्क्स चाहिए तो उससे अच्छा तरीका होता है आप लिख लो इन अ नटशेल। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आप सबके लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी आपको अपने पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ में कोई एक ऐसी चीज दिखानी है या हाईलाइट करनी है, कोई एक ऐसा डेटा हाईलाइट करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बस ये एक वर्ड याद करके चले जाओ और वो है इट इज क्लियरली एविडेंट। इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट, अगर वो पाई चार्ट है तो, फ्रॉम द ग्राफ अगर वो ग्राफ है तो, फ्रॉम द अबव टेबल अगर वो टेबल है तो। बहुत ही सिंपल सी चीज, बहुत हेल्प करेगी। एक एग्जांपल देखेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ का जिससे आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ मेरे स्टेप्स को याद रखेंगे और वर्ड्स को याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया। इस क्वेश्चन को देखो, द गिवन पाई चार्ट शोज प्रपोर्शन ऑफ पीपल, मतलब अलग-अलग घरों के जो लोग हैं जो स्टेट ऑफ पॉवर्टी में रह रहे हैं यूके में, ये उनका डेटा दिखा रहा है। अब आपको सीधी सी बात है, इसका पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले सीधी सी बात क्या बोला था, कोई भी हो, चाहे वो पाई चार्ट हो चाहे वो ग्राफ हो, आपको क्या लिखना है द गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट्स या फिर द गिवन पाई चार्ट डिस्प्लेस या फिर द अबव पाई चार्ट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट। कोई सा भी यूज किया, जैसे मैंने यहां पे यूज किया द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउसहोल्ड्स लिविंग इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन यूके इन ईयर 2002। बिल्कुल यहीं से आपका इंट्रोडक्शन बन गया। अब याद रखो, जब भी बच्चों डेटा एक्सप्लेन करो तो एक चीज को पकड़ लो। फॉर एग्जांपल अगर हाईएस्ट डेटा पकड़ा है तो हमेशा हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाओ, और अगर लोएस्ट डेटा पकड़ा है तो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाओ, बीच-बीच के एक्सप्लेन नहीं करने। अब मैंने आपको बोला था जब भी कोई चीज आपको हाईलाइट करनी हो तो आपको बहुत ही सिंपल वे बताया था ये लिखने का कि इट इज क्लियरली एविडेंट। सो दैट इज द सेम थिंग व्हिच यू हैव टू राइट हियर, इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट। क्या दिख रहा है पाई चार्ट से कि जो 26% ऑफ लोग हैं वो क्या है, वो लोग हैं जो सोल पेरेंट्स हैं, यानी कि वो कौन से लोग हैं जो सोल पेरेंट्स हैं, यानी ऐसे लोग गरीब हैं जो क्या है सोल पेरेंट्स हैं, जिन्होंने क्या कर रखी है मेजॉरिटी फॉर्म कर रखी है। अब एक चीज और देखो 26% इस पाई चार्ट में सबसे ज्यादा नंबर है तो मेजॉरिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट कौन था 24%। अब आपने लिखा कि 24% है कौन, सिंगल विदाउट चिल्ड्रन। देन आपने लिखा सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर एक ऐसा टर्म है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। कभी भी आपको ऐसा बताना हो कि भाई कोक पीने वाले लोगों का नंबर 24% है तो आप लिख सकते हो द पीपल हु कंज्यूम कोक अकाउंट फॉर या फिर अकाउंटेड फॉर 24%। तो अकाउंटेड फॉर मतलब इतने लोग हैं, यानी इतने लोग मिलकर के ये पर्टिकुलर डेटा बना रहे हैं। आपने लिख दिया चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर द सेकंड हाईएस्ट प्रोपोर्शन मतलब 24%। अब मैंने आपको बोला था जब भी आपको डेटा में कोई चीज बिल्कुल ऑपोजिट बतानी हो, यानी अगर आप बिल्कुल हाईएस्ट के बारे में बात करें, आपको बिल्कुल लोएस्ट के बारे में बात करनी, तो आप क्या करोगे इन कॉन्ट्रास्ट का यूज, वो मैंने यहां पे लगाया इन कॉन्ट्रास्ट टू द कपल्स विदाउट चिल्ड्रन हु अकाउंट फॉर 9%। इस तरीके से आप बाकी सारे भी एक्सप्लेन कर दोगे। अब एक चीज याद रखो जो मैंने बताया कि लास्ट में समरी जब पूरी कंक्लूड करोगे तो आपको क्या लिखना है
इन अ नटशेल मैंने लिखा, आपने लिखा कि जो यंगर जनरेशन है, यानी डेटा वही कंक्लूड करना है बट लैंग्वेज अलग कर देनी है। अगर आप यहां पे देखोगे कि 24% कौन से लोग हैं जो विदाउट चिल्ड्रन है और 26% कौन से लोग हैं जो सोल पेरेंट्स है, यानी ये जनरेशन थोड़ी सी यंग है कंपैरेटिव टू 9% 5% जो लोग कौन है एजेड लोग हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि इन अ नटशेल जो यंगर जनरेशन है वो ज्यादा क्या है, पुअर परसेंटेज शो करती है, यानी वो ज्यादा पुअर है कंपैरेटिव टू द एजेड पीपल। और इस तरीके से आप इस डेटा को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है किसी भी पाई को लिखने का। एक क्वेश्चन और देखो, यहां पे लिखा हुआ है, ये टेबल बना रखी है जिसमें 6 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया है और बताया है कि इंटरनेट एक्टिविटीज में किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहां से लिख दोगे, वो मैंने यहां पे नहीं लिखा है, वो मुझे डिस्क्रिप्शन में सब लोग कमेंट्स में मेरे को इसका इंट्रोडक्शन लिख करके देंगे। अब यहां पे मैंने सिंपल लिख दिया कि अब टेबल डिपिक्ट्स और जो भी इंट्रोडक्शन है वो नीचे मुझे लिख करके दो। उसके बाद क्या दिखा रहा है ये टेबल, टेबल दिखा रहा है कि जो यंगर जनरेशन है, ये जो यंगर जनरेशन है, टीन्स है, वो ज्यादा इंटरेस्टेड किसमें है, न्यूज में, ऑनलाइन गेम्स में, डाउनलोड्स में, वो सारी चीजें आपने यहां पे लिख दी। फिर आप यहां पे बता सकते हो कि जो मिडिल एज ग्रुप लोग हैं वो क्या है, न्यूज लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो न्यूज देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इस टेबल को पढ़ के आपको ये सारी चीजें बताती जानी है, एक्सप्लेन करते जाना है। और आप लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, ओवरऑल इन समरी इन कंक्लूजन, यहां पे क्या लिखा है, ओवरऑल लिखा है। ओवरऑल की बताया कि जो टेबल सजेस्ट करती है कि टीनेजर्स क्या है, ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपना गेम्स प्ले करने में, न्यूज लेने में, डाउनलोड्स करने में। ऑन द अदर साइड जो ओल्डर एज पीपल है जो 60s और 70s में है, वो लोग क्या है, लोगों प्रोडक्ट को रिसर्च करने में, ऑनलाइन शॉपिंग करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये हो गया आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं इसकी कंप्लीट पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ रहा है ग्रामर के ऊपर। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।